साथियों, क्या आप जानते हैं कि इजराइल में स्कूलिंग के साथ छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद ही कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। 18 साल तक अपनी हाई स्कूल पढ़ाई पूरी करने के बाद सभी छात्र छात्राओं को इजराइल डिफेंस एकेडमी या इजराइल डिफेंस फोर्स IDF से जुड़ना अनिवार्य होता है। महिलाओं के लिए यह 2 वर्ष और पुरुषों को यह 3 वर्ष मिलिट्री में काम करना अनिवार्य होता है। इसके बाद छात्र अपने मनमाफिक कोर्स या कार्य को कर सकते हैं। इसलिए इजराइल एक ऐसा देश है जिसके हर घर में फौजी रहता है और वक्त आने पर देश की मदद करता है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी 10 से 12 महीनों के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। दक्षिण कोरिया में तो सैन्य सेवा के बहुत सख्त नियम हैं। सभी सक्षम पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने और वायुसेना में 24 महीने की सर्विस देना अनिवार्य होती है। इसी प्रकार से तुर्की में 20 वर्ष से अधिक के उम्र के लड़कों को मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। रूस, सीरिया, स्विट्ज़रलैंड, इरिट्रिया में भी सैन्य सेवा इस प्रकार से अनिवार्य है। इजराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए अभी हाल ही में भारत में अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 17.5 से 21 साल तक के छात्रों को मिलिट्री में प्रवेश दिया गया है। यहाँ बच्चों के विरोध करने के उपरांत ये आयु सीमा बढ़ाकर 21 साल से 23 साल कर दी गई है। इन छात्रों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। लगभग 25 वर्ष की उम्र में रिटायर होने पर इन्हें 11,71,000 रुपये सेवा निधि तनख्वाह के अतिरिक्त मिलेंगे। इनसे छात्र चाहें तो अपना व्यापार या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं अथवा अन्य नौकरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, जिसमें इन्हें पूर्ण वरीयता प्रदान की जाएगी। वर्षों बाद भारतीय सेना में भर्ती का अंग्रेजी तरीका बदला जा रहा है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। पहला कारण है भारतीय सेना में बढ़ती हुई पेंशन व उस सेना के स्थायित्व को बनाए रखने में बढ़ रहे खर्चों के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने यह हल निकाला है, जिससे कि सरकार पर आर्थिक बोझ कम हो सके। दूसरा कारण है 4 वर्ष के कार्यकाल में यह समझ में आ जाएगा कि कौन से छात्र राष्ट्रभक्त हैं और कौन से नहीं। राष्ट्रभक्तों के लिए पहले से ही 25% पद मिलिट्री में आरक्षित कर दिए गए हैं और इसके अलावा अन्य जो छात्र हैं वो अन्य कोई कार्य कर सकते हैं। नंबर 3, 21 से 25 वर्ष तक छात्र बौद्धिक रूप से अधिक परिपक्व होंगे और उससे आर्थिक लाभ के साथ अपने जीविकोपार्जन की दिशा को चुनने का अवसर उनको यहाँ पर मिल सकेगा। चौथा है देश की बेरोजगारी भी प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ कम होगी, क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष 46,000, इस वर्ष 46,000 और अगले साल 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पांचवा कारण है 4 वर्ष की सेवा अवधि में देश की गोपनीयता भंग होने की बहुत कम संभावनाएं हैं, जो कि बार बार गोपनीयता भंग होती है, तो यह इसकी संभावनाएं बहुत कम हो। कारण नंबर 6, धर्म के आधार पर जो रेजिमेंट बनाई जाती हैं, जैसे सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है व अन्य रेजिमेंट है, इनका समापन होगा और कोई भी छात्र किसी भी रेजिमेंट में जा सकता है। इस योजना के दूरगामी परिणाम हमें भविष्य में दिखाई देंगे।